ओम शांति। 27 दिसंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा आगे कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा, जिसको कि पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है ना, तो बच्चे जानते हैं कि सुख देने वाला केवल एक ही परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि आप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते, फिर दुख कौन और कब देता है, यह किसी को मालूम ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, खाली तुम बच्चे समझते हो जो मुझसे मिले हुए हो। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया होती है, तो उसको दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर जरूर सतयुग जरूर आएगा। तो सृष्टि तो एक ही है ना, फिर मनुष्य सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती बल मनाते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। ये किसी को पता नहीं पड़ता है। रावण को तो देखो वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु वह क्या चीज़ है, कब से आया, क्यों जलाते, कुछ भी नहीं जानते ना। ड्रामा प्लेन अनुसार उनको यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं, हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है ना। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं ना। वह यह नहीं जानते कि दुखहर्ता सुखकर्ता पतित पावन कौन है। तो पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे? पुकारते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं जानते। यह है इस समय तो भक्ति मार्ग है। इस समय तो शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के, तो शास्त्रों में तो कोई सदगति का ज्ञान ही नहीं। कहते भी है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा, जरूर उनको ही तो ज्ञान देना है ना। वही सदगुरु हैं, सदगति दाता है, इसीलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बने हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आए। अभी तो पुजारी भी कैसे बन गए? तमो प्रधान बन गए। तो जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। जिसका जन्म हुआ वो पहले सुख में फिर दुख में जरूर आता है। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे, अर्थात सुख से दुख में आया। तो बाबा कहते हैं, भल युद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी ही है ना। तो उनको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं, यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। वो कौन है? वो सबका बाप है, शिव बाबा हैं। ज्ञान का सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। तो यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया होगा। और
कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं, यह भी फैलेगा तो और बाहर सबके पास जाएगा। फिर यह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। तो बाबा ने जो ज्ञान ये दिया था तब की बात है जब ब्रह्मा बाबा तन पे थे। ब्रह्मा बाबा अपने शरीर पर थे और उनके शरीर के द्वारा बाबा ज्ञान देते थे। तो अब तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, अभी तो अंतिम चरण में है कलयुग। तो बाबा कहते हैं वह फिर कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं आए, सबको बता रहे हैं। अगर नहीं बाबा के बनते, सबको जबकि पता पड़ गया है फिर भी नहीं बनते। बाबा ने तब कहा था कि पता पड़ जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी सबको मालूम है, लेकिन फिर भी बाबा के नहीं बनते तो उसमें क्या कहेंगे। तो बना बनाया ड्रामा है ये सब, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में तो अनेक मत हैं, कोई कहते हैं नेचर, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते हैं। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आया। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं, झाड़ से बुद्धि में आएंगी। झाड़ बड़ा अच्छा बनाया है बाबा ने, समझेंगे यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचना और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे। अभी नहीं समझे हैं तब की बात है, तब नहीं समझे थे, लेकिन अब ज़्यादातर समझते हैं। तो ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का राज है ना। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। ये बड़ी लंबी कहानी है, ये बहुत ऊंची है, परंतु मगर तुम्हारे लिए कॉमन बात है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने देखो कितनी तकलीफें ली, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह सुख और दुख का खेल है, तुम्हारे ऊपर ही बना है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो बहुत नीच भी बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो तुमको जरूर मेरे से पास ही से ही मिलेगा ना, क्योंकि मेरे पास ही होगा वो नॉलेज। तो बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ही ऊपर है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। तो वो कहाँ गया? वह अभी बाबा के साथ ज्ञान ले रहे हैं वो देवी देवता, तो फिर अपने धर्म में आने लायक बन जाएंगे, याद रखना। फिर बड़ का झाड़ जो है ना, वह भी देखो कैसे खड़ा है, थूर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा रहता है। बीच का हिस्सा पूरा क्या हुआ है, गल गया है। झाड़ का जो तना है वो अंदर अंदर क्या हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हुआ होता है, बाहर फिर भी हरियाली दिखा रहा होता है। तो बाबा कहते हैं देखो फाउंडेशन बिगर सूख जाते, क्योंकि थुर बिगर पानी कैसे मिलेगा। भी जो जड़ होता है वो जड़ तो उसका होना चाहिए ना, उसके बिना तो फिर सूख ही जाएंगे। परंतु यह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। यह वंडर है या नहीं है? बड़ का झाड़ ही ऐसा है जो कि सूखता नहीं है जल्दी से। वैसे ही इस झाड़ में भी देखो देवी देवता धर्म नहीं दिखाया जाता, अपने को समझते ही नहीं। देवी देवता धर्म के बदले क्या कह देते? हिंदू धर्म कह देते। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है ना, तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो नाम बदल हिंदू रख दिया है। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिससे कि समझते हैं ना कि स्वर्ग में
उन्हों का राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई नहीं जानते हैं। तो सत्यु की आयु बहुत लंबी चौड़ी रख दी है, तो पास्ट हो गया ना, वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वह फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में आता है। बाकी वह सब भक्ति करते रहते हैं और पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाननहार हैं। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ कर जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाबा कहते हैं मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या कि मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने, ये जानने करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। तो बाबा ने कहा तुम पतितों को ही पावन बनाने के लिए मैं आया हूँ, सारा दिन मैं यही काम करता हूँ पावन बनाने का। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकता करके सबको जाना ही है, तुमको सतो प्रधान बनना है, दूसरे की बात नहीं। तुम दूसरे की बात ही क्यों करते हो, उन बातों में जाते ही क्यों। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। भक्ति मार्ग में ज्ञान के रत्ती भर ज्ञान नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कहते हैं ना ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय, कि मैं कैसे आता हूँ उनसे पूछो, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, खाली भक्ति में ही रमे रहते हैं, बाबा को तो पहचानते ही नहीं। पहचान कराने भी लगो तो हमें ही कई बातें सुना देते हैं, समझाने लगते हैं। हम तो क्या करना चाहिए उस वक्त, कोई डिबेट नहीं करो, धन्यवाद उनका करो और हट जाओ उस वक्त जब वो ऐसे सुनाए। इसलिए तुम सब शिव बाबा शिव शंकर के चित्र पर बाबा कहते हैं कि समझाते हो। शिव बाबा और शंकर के चित्र पर तुमको समझाना होता है, वह दोनों एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी शंकर, वह परम धाम के वासी शिव बाबा, दोनों के स्थान क्या है, अलग अलग है। फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं, वह निराकारी वह आकारी। शिव बाबा का तो आकार भी नहीं है, शंकर का आकार प्रकाश का है। ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है इसीलिए तुम शिव शंकर कह देते हो, नहीं। बाबा समझाते हैं मैं तो यह ब्रह्मा, इस ब्रह्मा जो मैं प्रवेश करता हूँ, तुमको यह किसने बताया, शिव शंकर एक है, पूछो इनसे। शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर ही नहीं कह सकते हैं, उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही देखो कैसी बना दी, फिर बैल पर सवारी दिखा दी, गले में लटका दिया सांप, सवारी दिखा दी बैल की, मतलब कुछ पता नहीं है और शिव को ही शंकर मान लिया। बाबा कहते हैं कमाल की बुद्धि है बच्चों की, तो भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे इस बात को। बाबा कहते हैं शंकर को भगवान मानोगे, हो ही नहीं सकता, वो भी बेटा है। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कोई शंकर वंकर कोई मनोकामना पूरी नहीं करते। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आँख खोली तो विनाश हो गया, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल आदि सांप आदि होते हैं क्या? आसमान में कहाँ से बैल और सांप आएंगे? आसमान में क्या कहाँ बैठा है वो तपस्या करने, कैसा है? तो शरीर नहीं है इसलिए उन्होंने शरीर को नंगा दिखाया। सांप का लटकाने का मतलब है 5 विकारों पर जीत पाई हुई है, और शेर की छाल बिछाई हुई है और वही पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रांग है कि शेर जैसे को भी बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मतलब ये था। और मनुष्य को तो पता ही नहीं क्या क्या कोर्स कराते हैं, क्या क्या कोर्स चलता है। वह तो पैदाइश यहाँ की है, कितने पत्थर बुद्धि बन गए यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, बाबा बता रहे हैं। तो उन्हों का तो क्या है, नाम ही सन्यासी है। कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं।
तो भगवान को कभी संन्यास करना पड़ता है क्या? संन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भगवान को ऐसे वेश धारण करने की क्या आवश्यकता है? वह तो है ही पतित पावन। कहते मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं हैं। शास्त्रों में देखो किसकी सद्गति शास्त्रों को पढ़कर नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि सद्गति होती है एक सत भाव से। ड्रामा अनुसार ये शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई? फिर बाबा कहते हैं कि वह भी कोई जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं गीता में जो कुछ लिखते आए हो वही फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ कह नहीं सकते, परंतु समझते हैं कि यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे तो उतरते ही जाते हैं। 84 जन्म पूरा लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। इसीलिए उनको पतित पावन कहा जाता है, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। जब वह आते हैं ना तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं ना, तो फिर देखो कितनी खुशी होनी चाहिए। सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष का यह पाठ बजाना ही है। तो यह चक्र का ज्ञान बुद्धि में है तो वो लोग तो ना पतित पावन को जानते, ना पावन से पतित कौन बनाते उस बात को जानते हैं। यह जानते हैं सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते। क्या जानते? खिलौने बनाकर खेलना जानते हैं, बस समझते तो कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ हैं? तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं, यह हम नहीं कहते हैं, वही यह सारी नॉलेज दे रहे हैं। हमारी क्या औकात हम कुछ कहें? ये सारी मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। ये बातें कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बने। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ना यह ज्ञान बहुत अच्छा है। बाहर गए खल्लास, पहले बोलेंगे बहुत अच्छा ज्ञान है ना, फिर बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्धि से ही उतर गया, ध्यान ही नहीं रहा ना। तो रावण के मुरीद बन जाते, बाहर निकलते ही खल्लास हो जाता है सब कुछ। तो तुम तो देखो अभी बने हो राम के मुरीद अर्थात शिव बाबा के ज्ञान में चल रहे हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे। बाबा ने कहा देखो बच्चों पतित से पावन बना रहे हैं आपको, ऐसे बताओ बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। मीठे बच्चों सबका कल्याण करो, समझाते हैं बाबा। तो यह है रूहानी सेवा, रूहों को ही समझाना होता है। यह भी बाबा कहते हैं समझती तो रूह ही है इन बातों को भी। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, तो देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख होता है। आत्मिक अभिमान से सुख और देह अभिमान से क्या है? दुख है। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म ही नहीं था। अभी देखो कितने मनुष्य, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है याद के बल से हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। दूसरी किसी बातों में नहीं जाना है, अपने अंदर धारण कर लेंगे सब। दूसरा है भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं।
इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे ही मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। तो बाबा कहते हैं साधारण से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को कोई प्रॉब्लम ना बनाना किसी के आगे, एकदम साफ दिल मुराद हासिल रहना। सभी को बाबा ये बता रहे हैं कि देखो सिंपलिसिटी ही ज़्यादा अच्छी रहती है। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। जिनकी आंखें माया की बेहोशी में बंद है ना, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।